हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ एनएक्स। और आज मैं सरफेस को फिनिश करने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। और जो भी मुझे लगा इम्पोर्टेंट जितने भी कमांड थे मैंने करा दिए। ओके, मॉडल सेलेक्ट करके ओके कर दिया। ओके, मैं यहाँ से एक कर्व जनरेट कर लेता हूँ। सरफेस को मुझे क्रिएट करना है। यहाँ से मैं सेंटर रेक्टेंगल ले लिया, कुछ ऐसे। ठीक है, फिनिश। सरफेस में मैंने फिल सरफेस का यूज किया। यहाँ से फिल सरफेस, अप्लाई। ओके, अगर सपोज करो कि इस मेरे सरफेस को ट्रिम करना है तो क्या करेंगे। होम पे गया मैं, स्केच और ये फेस लिया और ओके कर दिया। ठीक है, और यहाँ से मैं कुछ कर्व को जनरेट कर लेता हूँ, लाइक यहाँ से ऐसे और ऐसे। यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिनिश। अब सपोज जो भी मेरा ये कर्व है, मैं चाहता हूँ कि ये सीट यहाँ से क्या हो, ट्रिम हो जाए। मतलब ये शेप मुझे चाहिए। तो क्या करेंगे, सरफेस में एक ऑप्शन है आपको ट्रिम शीट का। ट्रिम शीट लो, बॉडी, ये मेरा बॉडी हो गया। ऑब्जेक्ट में आपको कर्व सिलेक्ट करना है, ये कर्व सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ से आप कीप पे रखो। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना नॉर्मल टू फेस। यहाँ से अगर हम प्रीव्यू करके देखें तो ये मेरा शेप हो रहा है। डिस्कार्ड में ये हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा आपको चाहिए, मैं इसको अंडू करता हूँ। सिर्फ इतना रीजन रखना है आपको, या फिर ये वाला रीजन रखना है, ये आप डिसाइड करो। जैसे मैंने इसको रख लिया और जस्ट अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद कैंसल। अब ये मेरा जो भी सीट था ये शेप का आ चुका है। इस कर्व को मैं सेलेक्ट करके हाइड भी कर सकता हूँ, और इसको भी हाइड कर दिया। यहाँ से हाइड, ये देखो। ठीक है, तो जब भी इसकी जरूरत पड़े आप यूज करो। ऑफसेट सरफेस का काम क्या है, इजी है। जैसे मैंने ये सरफेस सेलेक्ट किया, और कितने डिस्टेंस तक मुझे ऑफसेट चाहिए, 10 mm। हाँ, ठीक है। ऐड न्यू सेट करेंगे तो फिर से ऑफसेट इसको 25 कर देता, या 20 का कर दिया। अप्लाई, ये देखो, ये फेस लिया, यहाँ से 20 का कर दिया। अप्लाई। तो ऐसे हम नंबर्स ऑफ ऑफसेट कितने भी ले सकते हैं। ठीक है ना। ये ऑफसेट का सिंपल, कोई ज्यादा टफ कमांड नहीं है, लेकिन देख लो आप। सिर्फ ऑफसेट करेगा, कोई भी सरफेस रहे, सॉलिड है, सरफेस है, उसको सिर्फ ऑफसेट करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना। ओके। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा, मुझे आई फॉर्म बताना था तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। यहाँ से रीजन बाउंड्री कर्व ले लूंगा और इसको सॉलिड में, और इसको 0 रख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 80 तक ठीक है, या फिर इससे भी कम कर लेता हूँ। इतना ठीक है। अप्लाई, कैंसल। अब चलते हैं थोड़ा सा सरफेस में इधर। एक्स फॉर्म, आई फॉर्म तो मैंने बता दिया था, आई थिंक। एक्स फॉर्म बचा हुआ था। ये क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट फेस। ये मेरा फेस हो गया। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन है यू, वी। तो आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करो। यहाँ पे यूनिफॉर्म में थ्रू पॉइंट्स, बिटवीन पॉइंट्स। यूनिफॉर्म ही सब रखता हूँ अभी नंबर्स। ये जो दिख रहा है ना, ये पॉइंट्स, ये 7 का हो गया। और इसमें भी अगर मैं इसको डिवाइड करूँ,
ये 5 हो गया, ठीक है, इतना ज्यादा हो गया। ठीक है, अभी इसमें क्या करता हूँ मैं, एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करके या फिर नंबर्स ऑफ पॉइंट को सिलेक्ट करके इसका शेप कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे? ये सॉलिड है, सरफेस नहीं है, सॉलिड है। जैसे मैंने इन सबको, एक सेकेंड, मैंने यहाँ से इन सबको सेलेक्ट किया, ठीक है, और सपोज इस पॉइंट से मैंने थोड़ा सा ऐसे शेप उठा दिया, ये देखो, हो गया चेंज। इस पॉइंट को थोड़ा सा मैंने ऐसा उठा दिया, इस पॉइंट को भी मैं चेंज कर सकता हूँ ऐसे। एक एक पॉइंट को आप इसमें क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ शेप दे सकते हो, ये देखो ऐसे। यहाँ से इसको मैंने ऐसा कर दिया, इसको। अभी ज्यादा अगर आप इसमें कॉम्प्लिकेशन करोगे तो एरर आने के चांसेस भी हैं। जैसे मैंने फिर से इसको रिसेट किया, ये फेस को सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा कम ही रखते हैं, 5 तक रखा है इसको, इसको भी 5 रख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये पॉइंट सेंटर में पकड़ के इसे उठा लिया, ये देखो। तो बेसिकली आई फॉर्म का काम ही क्या है, शेप को कंट्रोल करना। कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो, उसमें कुछ अपने अकॉर्डिंग आप शेप कंट्रोल करना चाहते हो तो आप बेशक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है। अब जैसे मैं इसको पकड़ के बहुत ज्यादा नीचे कर दूं तो फेल्ड हो जाएगा वो, ठीक है ना। या फिर आपके पास प्रॉपर कुछ ड्राइंग्स है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। इसका काम ज्यादातर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यूज होता है। कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। देखो मैंने इतना चेंजेस कर दिया इसमें। एक हमने सिंपल सा क्या बनाया था, रेक्टेंगल लिया था, और इसका शेप हम कुछ इतना चेंज कर चुके हैं। ये पॉइंट को भी थोड़ा सा मैं कुछ यहाँ तक ले लिया। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, आपको लोकल और ग्लोबल। तो इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा आपको। और अभी ये कौन सा फॉर्म था, यू फॉर्म। यू फॉर्म में कुछ थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ये देखो। बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज्यादा वो नहीं है। सिर्फ इसका ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है, देखो अभी ये फेल्ड हो चुका है, ये फेल्ड हो गया। तो बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है इसका, नहीं तो ये फेल्ड हो जाएगा, ये फेल्ड हो गया, ठीक है। तो इसका यूज वैसे आप जब तक बहुत एडवांस लेवल पे नहीं जाओगे तब तक इसका यूज आप कर नहीं पाओगे। तो जस्ट मैंने ओवरव्यू के लिए एक आपको बता दिया, ठीक है, कैसे काम कैसे करता है ये, ठीक है ना। ये मेरा था आई फॉर्म। कैंसल। ओके, राइट टू व्यू स्केच ओरिएंटेशन, फिनिश। और सरफेस में मैंने यहाँ से फिल सरफेस ले लिया, इसको सेलेक्ट करके फिर ओके। ओके, ये थोड़ा सा मैं चार्जिंग पे लगा दूं इसको।
ओके। मैंने एक चीज और थोड़ा सा इसमें बताना रह गया था। ये स्लोटी फ्लेंच, ठीक है, ये काम कैसे करता है देखो। यहाँ पे बेसिकली कर्व में ये मैंने कर्व सिलेक्ट कर लिया, फेस में मैं ये फेस को दे दूंगा। ठीक है, अब डायरेक्शन पूछेगा, डायरेक्शन मैंने ये दे दिया। ठीक है ना। अब इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे लॉ एक्सटेंशन हमने किया था ना, वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस हम नहीं करते अभी। कंटिन्यू में टेंजेंट। ओके। बहुत सारे ऑप्शंस हैं सेटिंग्स में। ये देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं इसमें। तो आप अगर कांस्टेंट पे रखोगे तो जो भी फ्लेंज का लेंथ होगा इक्वल लेंथ पे जाएगा। ये देखो। ठीक है। और जैसे ही मैं लीनियर पे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे रेडियस 1 और रेडियस 2 दे रखा है। जैसे मैं इसको 15 का कर लेता हूँ। इधर देखो, ये जो है ना, यहाँ से भी इसको पकड़ के हम ड्रैग कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, और यहाँ से भी घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखो। ठीक है। क्यूबिक में आपका थोड़ा सा ये कर्व ऐसा आएगा। ये देखो, थोड़ा सा शेप चेंज हो रहा है ना इसमें क्यूबिक में। मल्टी मल्टीपल ट्रांजिशन में अलग अलग पॉइंट का आप ले सकते हो। जैसे मैंने इस पॉइंट का कुछ ये ले लिया और इसका कुछ ये ले लिया। ठीक है। रेडियस, ब्लेंड, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस है ना। तो अभी आपको लिनियर ही सेलेक्ट करो। लेंथ टाइप में भी देख लेते हैं क्या है। लीनियर सेलेक्ट किया तो इसका लेंथ आप एक तरफ का अलग और एक तरफ का कुछ और रख सकते हो, मतलब स्टार्ट और एंड में चेंजेस कर सकते हो। ये रहा लेंथ 1 और लेंथ 2। अगर यहीं पे क्यूबिक रखेंगे तो कुछ ये इस टाइप का शेप देगा क्यूबिक में। दिख रहा है ना ये चीज। यहाँ से एंगल वगैरह भी डाल सकते हो। 30 डिग्री कर दिया, ये 30 डिग्री तो क्या होगा, बेंड हो गया। ये देखो। आउटपुट सरफेस में आते हैं, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रिम बेस फेस। तो यहाँ से इसको बेस को ट्रिम कर दे रहा है। देखो, दिख रहा है। ओके। अब यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस है। पाइप ओनली रखा तो ये पाइप का सिर्फ दे देगा, जो भी आपने वैल्यू क्रिएट की है उसके अकॉर्डिंग ये पाइप बना देगा। फ्लैंज ओनली तो सिर्फ फ्लैंज दिखाएगा, ये ब्लेंड मेरा नहीं दिखाएगा जो फिलेट टाइप का है। और ब्लेंड एंड फ्लैंज रखेंगे तो कुछ ऐसे दिखाएगा। ठीक है ना। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है। मैं इसी पे रखता हूँ अभी। सपोज मैंने पाइप ओनली कर दिया और अप्लाई कर दिया ऐसे। ओके। ये सीट को सेलेक्ट करके हाइड कर देता हूँ। तो ये देखो मैंने एक इस टाइप का पाइप क्रिएट कर दिया है। इसको सेलेक्ट करके हाइड। अब इसमें मैं कुछ थिकन वगैरह डाल सकता हूँ। ये लिया इसको, और 5 mm हो गया। ठीक है, अप्लाई कर दो। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सरफेस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कमांड है, आप जितना इसका यूज कर सकते हो करो। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत फिलेट अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ से एक ब्लेंड लिया अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। ओके, अप्लाई। ठीक है। इसको सरफेस से फिल कर सकते हैं क्या, इस एज को। ये सेलेक्ट ही नहीं होगा, हमारे पास कर्व को जनरेट करना पड़ेगा तब होगा। ठीक है।
इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो शेडिंग शेडिंग ऑन करके देख लो। ये देखो। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए। तो आज हम यहीं पे सरफेस को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं शीट मेटल की तरफ बढ़ेंगे, फिर लास्ट में ड्राफ्टिंग वगैरह करा दूंगा तो आपका ऑलमोस्ट कोर्स फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे शीट मेटल। शीट मेटल से रिलेटेड जो भी कमांड है उनका थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।